प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। इसी के साथ 1 माह तक चलने वाले चलो काशी की ओर कार्यक्रम का भी होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कार्यक्रम स्थल का किया स्थलीय निरीक्षण। कहा, काशी को वैश्विक पहचान देने की दृष्टि से तैयार हो गया है श्री काशी विश्वनाथ धाम। बैंक जमाकर्ताओं की जमा राशि की सुरक्षा देने वाले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में पहली बार महिलाओं के 24 करोड़ जन धन खाते खुले। और 1 सप्ताह तक चलने वाले लखनऊ कार्निवाल का रविवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया शुभारंभ। इस कार्निवाल में वॉकथॉन के जरिए स्वस्थ रहने का दिया गया संदेश। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी का धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी काशी के साथ जुड़ाव का एक लंबा इतिहास और गहरा संबंध रहा है। कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर वाराणसी के घाटों को दीपों से रोशन किया गया है। वहीं रंग बिरंगी रोशनी काशी धाम की भव्यता को और निखार रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ की आरती के समय घंटियों और डमरू के निनाद के साथ रोशनी का संयोजन किया गया है। धाम तक आने वाले रास्तों पर फ्लोर लाइटिंग लगाई गई है, जो श्रद्धालुओं को लाइटिंग के साथ बाबा के गर्भगृह तक लेकर जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को शिव दीपोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन महीने भर चलने वाले कार्यक्रम चलो काशी की ओर की भी शुरुआत होगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को अतीत की आभा प्राप्त करने में मदद करने के लिए योगदान देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रण था। इसके साथ ही उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास की यात्रा शुरू की। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लंबी यात्रा एक नए भारत के निर्माण के उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। और आइए अब आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह मौजूद हैं और आज के कार्यक्रमों के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। हरिकेश, श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर आज प्रधानमंत्री वाराणसी आ रहे हैं और चूंकि 2 दिन वो वहां पर रुकेंगे भी, तो क्या क्या मुख्य कार्यक्रम हैं उनके इस दौरान? मोनिका, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री का लगभग 11 बजे यहाँ पे आना तय है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हेलीपैड पे उतरेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से काल भैरव, जिनको कि काशी का कोतवाल कहा जाता है, जो कोई भी काशी में आता है वो बाबा काल भैरव के दर्शन जरूर करता है, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है बाबा विश्वनाथ के इस दरबार में। और चूंकि आज तो बहुत बड़ा कार्य संपन्न होने जा रहा है, लोकार्पण होने जा रहा है काशी विश्वनाथ धाम का, तो प्रधानमंत्री जो यहाँ के सांसद भी हैं वो पहले हेलीपैड से सड़क मार्ग से काल भैरव जाएंगे, वहाँ दर्शन पूजन करेंगे काशी के कोतवाल का। फिर वहाँ से राजघाट से क्रूज से ललिता घाट पे आएंगे, जो कि बाबा विश्वनाथ के लिए हमारे वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री की जो सोच थी कि गंगा से स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ बाबा का सीधा दर्शन कर सके लोग, उसी सोच को साकार किया है। भव्य दिव्य अनुपम काशी धाम का निर्माण हुआ है, पुनरुद्धार हुआ है। उसी का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री क्रूज से जब ललिता घाट आएंगे, यहाँ पर पूजन अर्चन करेंगे बाबा विश्वनाथ का, और जो संत हैं, महंत हैं, लगभग 250 की संख्या में, उनको संबोधन देंगे इस धाम के बारे में जो यह बड़ा कार्य हुआ है यहाँ पर। इसके बाद क्रूज से ही संत रविदास घाट जाएंगे और बरेका, जो बनारस रेल कारखाना का गेस्ट हाउस है, वहां पे विश्राम करेंगे। शाम को फिर 6 बजे के लगभग एक क्रूज है जो जिसका विवेकानंद नाम है, और जब यहाँ से जाएंगे यहाँ पे आएंगे तो उस अलकनंदा उस क्रूज का नाम है। विवेकानंद बड़ा क्रूज है जिसमें कि जो मुख्यमंत्री विभिन्न प्रदेशों से आएंगे वो लोग, उनके साथ प्रधानमंत्री गंगा आरती करेंगे, घाटों के दर्शन करेंगे। और उसके बाद जो कल का कार्यक्रम है, कल मुख्यमंत्रियों की एक बैठक होगी जो होती है पार्टी की, अपने प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, वहाँ पे वो लोग प्रेजेंटेशन देंगे। और यहाँ से शहर के बाहर
उमरहा एक जगह है, सर्ववेद मंदिर है, जहां पर मंदिर का विजिट करेंगे प्रधानमंत्री 14 तारीख को। और एक बड़ी सभा है जो सर्ववेद मंदिर के श्रद्धालु हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उनको एक संबोधन करेंगे। मोनिका जी, तो हरिकेश, ये जो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर है, इसके चूंकि ये परिसर नया है, इसकी अगर बात करें तो क्या क्या खासियत है इसकी? मोनिका, मैं आपको बताऊं कि पहले जो है ये बहुत ही छोटा आकार था, लगभग आप समझिए कि जितना बड़ा है इसके 20 गुना बड़ा हो चुका है। ये 5,20,000 स्क्वायर फीट का आकार ले चुका है। गर्भगृह जो है बाबा का, उसके चारों तरफ जो लोग प्रदक्षिणा करते हैं, जो मान्यता है उसके लिए बनाया गया है, और 4 गेट लगाए गए हैं जो बहुत ही भव्य और अनुपम हैं। उसके बाद बीच में चौक है जिसमें काफ़ी जगह है, जिसमें लोग बैठ सकते हैं, साधना कर सकते हैं। और इसके अलावा मुमुक्षु भवन है, कैफेटेरिया है, एक म्यूजियम है जिसका कि आज विजिट करेंगे प्रधानमंत्री, जिसमें कि जो विश्वनाथ धाम में कार्य पहले कैसा था, अब कैसा हुआ है और किस तरह से कार्य किया गया है, वो सब उसमें दर्शाया गया है, चित्र लगाया गया है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसमें जो इन मजदूरों ने जो कार्य किया है जिस विश्वनाथ धाम में, उनके साथ भी प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। और एक ये उनको सम्मान देने का जो प्रधानमंत्री का तरीका है कि जो लोग मजदूर जो इसमें काम किए हैं विश्वनाथ धाम में, उनको भी सम्मान देने का कार्य करेंगे। और आपको मैं बताऊं कि जो एक सोच है काशी विश्वनाथ के बारे में, गंगा से, चूंकि गंगा के किनारे काशी बसी हुई है और गंगा की अपनी महत्ता है, अपना मान है। हर श्रद्धालु ये चाहता है कि गंगा में स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करे। तो मैं एक लाइन में यही कहूंगा कि गंगाधर कहते हैं विश्वनाथ को, बाबा शिव को, और गंगाधर का गंगा से मिलन जो श्रद्धालुओं के हृदय में है वो साक्षात दिखाई देगा। मोनिका, यहाँ पे अब इस काशी धाम के भव्य अनुपम जो आकार ले लिया है, उससे ये गंगा जी से सीधा जो कनेक्ट होता है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, वो अब सीधा दिखाई देगा। मोनिका, हरिकेश, क्योंकि बहुत खास मौका है आज, तो ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन से गणमान्य अतिथि वहाँ मौजूद रहेंगे? मैं आपको बताऊं कि चूंकि गणमान्य अतिथियों की बात आप कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री तो रहेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, और भी बड़े जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे महामंत्री तरुण चुग हैं, विनायक सहस्त्रबुद्धे जी हैं और संजय मयूख जी हैं। इसके अलावा जो सबसे जो मुख्य कहा जाएगा, वो जो शंकराचार्य 2 आ चुके हैं, बड़े महंत और संत जो पूरे भारतवर्ष में विराजते हैं, जो धार्मिक जो हमारी मान्यताएं हैं जिनको आगे लेके वो बढ़ते हैं, वो लोग यहाँ पर होंगे। हमारे पीछे आप देख सकती हैं कि ये जो लोग हैं ये भी साक्षी होंगे इस पल के। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे सहयोगी जो आपके भी साथी हैं, रामेंद्र सिंह भी यहाँ पहुँच गए हैं इस कार्य को, जो बाबा विश्वनाथ ने इनको बुलाया है। रामेंद्र जी, आप जब आ रहे थे लखनऊ से, या जो रायबरेली लखनऊ से आप परिचित हैं, किस तरह का माहौल है इस विश्वनाथ धाम को लेके? मोनिका, इन्हीं की जबानी सुना। देखिए, बाबा विश्वनाथ की कृपा, हम यहाँ, हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था लेकिन बुलाया गया और हम यहाँ आ गए। देखिए, ये जो पूरा आप देख रहे हैं जो मंदिर बना है यहाँ, उसके जो परिस्थितियाँ देख रहे हो ना, ये अभी आप बता रहे थे बहुत छोटी सी जगह थी, तो यहाँ जो साहित्य है, संस्कार है, अध्यात्म है, पर्यटन है, इसका मिला जुला रूप है जो पूरे मंदिर की आकृति है। और ये काशी कहा जाता है कि 7 वार और 9 त्योहारों का ये पूरा शहर है। तो आप लखनऊ से लेकर के काशी तक जबरदस्त उत्साह है हरकेश, लोग प्रसन्न हैं। लोगों को लगता है कि जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी आए थे काशी, वो काम उन्होंने पूरा किया। और आप वो कह रहे थे कि जो वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। तो ये जो चीजें, इस पर मुहर लग रही है कि जिसका शिलान्यास किया उसका उद्घाटन किया, और अध्यात्म, धर्म, पर्यटन तीनों का मिला जुला रूप काशी तैयार हो गया है हरकेश। ये मोनिका ये बताना चाह रहे हैं रामेंद्र, जो संकल्प से सिद्धि काशी में कहा जाता है, माना जाता है, वो काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री ने पहले संकल्प लिया कि इस विश्वनाथ धाम को हम बनाएंगे, और आज उसकी सिद्धि होने जा रही है। खुद अपने हाथों से लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री और यहाँ वाराणसी के सांसद। इसके अलावा चूंकि आपने कहा कि कैसा माहौल है, तो मैं 1-2 अनुभव आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मेरे 6 से 10 तक जब मैंने पढ़ाई
की थी। तो मेरे साथ के कई एक मेरा दोस्त है प्रशांत दुबे, वो अमेरिका में है, यूएस में है, उसने आज ही एक ग्रुप में, हम लोग का गैंग ऑफ बनारस का ग्रुप है, उसने मैसेज डाला कि हरकेश कब रिपोर्टिंग करोगे, जो बाबा विश्वनाथ धाम का कब दिखाओगे, जो आज लोकार्पण होने जा रहा है। तो जो जहां है, जो बाबा का भक्त है, काशी से जुड़ा हुआ है, जो जहां है उसमें उत्साह है। कई ऐसे मित्र हैं जो हैदराबाद में हैं, वो लोग हम लोगों से वीडियो और फोटो मांग रहे हैं, दिल्ली में है, वो हर तरफ लोग में उत्साह है। और लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये डालकर कि बाबा विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण होने जा रहा है, किस तरह से अद्भुत, अनुपम, अकल्पनीय शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि लगभग 350 से ज्यादा जो यहाँ पे मकान थे उनको स्थानांतरित करके इतना बड़ा परिसर बनाया जाएगा जो बाबा विश्वनाथ को गंगा से जोड़ेगा। जो कि प्राचीन काल में, जैसे कि मान्यता है, हम लोगों को बताया जाता है कि आनंद कानन जब हुआ करता था तब बाबा विश्वनाथ का गंगा जी से इसी तरह का जुड़ाव था, जैसा कि आज फिर से हो गया है। और जो विग्रह, जो बाबा चूंकि यहाँ पे काशीपुराधिपति के रूप में विराजमान हैं, तो इनके जो गण हैं उनके भी मंदिर यहाँ पर थे, जो कि उन भवनों में, जो भवन थे उनमें छुप गए थे, उनको भी इस जो कार्य हुआ है विश्वनाथ धाम का, उसमें बहुत ही निकाला गया और है आज, और निश्चित रूप से हर बाबा के श्रद्धालु आज वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 और 14 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया और स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में भी विधिवत दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम काशी को वैश्विक पहचान देने की दृष्टि से तैयार हो गया है। ये सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में साकार हुआ है। को वैश्विक पहचान देने की दृष्टि से आज तैयार हो गया है। जो कुछ भी हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में उनकी उस परिकल्पना को साकार करने का है, जो आज से लगभग 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जब 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में वे स्वयं आए थे, और उस समय उन्होंने यहाँ की गलियों और यहाँ की दुर्व्यवस्था को देख करके जो तीखी टिप्पणियां की थी, 100 वर्षों तक किसी का ध्यान उस ओर नहीं जा पाया। और मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में काशी आए थे, उस समय जो शब्द उनके मुंह से बाबा विश्वनाथ जी और मां गंगा निकाल रही थी कि मैं स्वयं नहीं आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, और मुझे लगता है कि मां गंगा को बाबा विश्वनाथ का यह सानिध्य प्राप्त करना था, और वही सानिध्य प्राप्त करने के दृष्टि से कल एक अनुपम और दुर्लभ क्षण काशीवासियों को, पूरे देश से पधारे पूज्य संतों की उपस्थिति में पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालुजनों को देखने सुनने को प्राप्त होगा। पूरा काशी अपने लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उतावला है, आनंदित है। ये कभी आनंद कानन हुआ करता था, आज हर एक काशीवासी इस आनंद कानन का अनुभव काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से कर रहा है, और यह धाम बनकर के तैयार हो चुका है। ये हम सबका सौभाग्य है कि काशी विश्वनाथ धाम को देखने और उस पूरी परिकल्पना को साकार होते हुए हम सभी देख पा रहे हैं, और हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, पूज्य संतों का, आगंतुक अन्य सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह तैयार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली विज्ञान भवन से डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटी टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देश भर में 7 राज्यों के 18 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जनपद कानपुर नगर के सीएसए सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा लाभार्थियों को चेक वितरित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ऑनलाइन माध्यम से देश के अन्य जगहों से जुड़े रहे। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में 24 करोड़ महिलाओं का जनधन खाता खोला गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को लाभ मिल रहा है। और मेयर साहब, आपको कहते हुए मुझे आनंद होता है कि 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुद्रा लोन केवल आप ही के शहर में 12,000 लगभग 320 लोगों को प्राप्त हुआ है, सिर्फ इसी शहर में। और आज आपके शहर का डिपॉजिट 60,000 करोड़ है, सिर्फ आपके शहर का। और इसीलिए आज जब 75वां साल आजादी का हम सब बना रहे हैं, उस आजादी के सही मायने क्या कि देश की तिजोरी में तिल तिल कर मेहनत करके जब देश का नागरिक एक एक रुपया इकट्ठा करता है, वो इस संकल्प के साथ इकट्ठा करता है, देश की तिजोरी में सहयोग देता है कि कोई गरीब ऐसा होगा जिसके संरक्षण में, जिसकी समृद्धि में वो एक एक रुपया काम आए। इसलिए बैंक के अधिकारियों ने मात्र कानपुर में 4 लाख लोगों का जनधन खाता नहीं खोला, बल्कि एक महिला होने के नाते इस बात का गौरव करती हूं कि देश भर में 24 करोड़ महिलाओं का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला जब आपने नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक बनाया। मेरा नाम संतोष कुमार शुक्ला है। मेरा खाता पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में था और हमारी पोती सारिका शुक्ला की एफडी थी 20 साल की, जो कि हमको बड़ी निराश थी कि उसका शादी हम कैसे करेंगे। तो आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो हमको पैसा प्राप्त हुआ, हमको बड़ी खुशी हुई। मेरा नाम गुंजन पेरवानी है। मैं कानपुर निवासी हूँ और मैं शिक्षिका थी और पीपल्स कोऑपरेटिव में मेरा अकाउंट था, जिसमें कि मेरा सैलरी अकाउंट था वो, और उसमें मेरे सैलरी आती थी। बैंक करप्ट हो गई और हमारा पैसा उसमें डूब गया था, बट माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हमारा पैसा वापस मिल गया और हम बड़े खुश हैं। मैंने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता खोला था और जो कि बैंक करप्ट हो चुकी थी, तो मेरा पैसा सारा डूब चुका था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से मेरा पूरा पैसा वापस मिल गया और मैं उनको आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। भारत सरकार की वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आजमगढ़ जिले के सगड़ी में विजय संकल्प यात्रा के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका गांधी पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, जहां उनकी पार्टी की सरकार है, वहां महिलाओं को आरक्षण दें, तब यहां के बारे में सोचें। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा चुनाव है, बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा सीटें हैं। जो भी चुनाव के मैदान में आएगा, कोई पार्टी ये दावा नहीं करती कि मैं चुनाव हारने जा रही हूँ। जीतने का दावा सब करते हैं, मोहर तो जनता को लगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गोमती रिवर फ्रंट पर कार्निवाल ईट राइट मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ईट राइट मेले की शुरुआत की गई है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में निःशुल्क योग प्रशिक्षण के साथ स्वास्थ्य के लिहाज से पोषण युक्त और स्वादिष्ट व्यंजन मुहैया हो रहे हैं। मेले में लोगों ने विभिन्न प्रकार के पौष्टिक व्यंजनों का स्वाद लिया। इसके बाद वॉकथॉन के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। आज जो भारत सरकार के द्वारा ईट राइट मेला का आयोजन यहाँ पर किया गया है, निश्चित रूप से वो हमारी जागरूकता अभियान का एक अंग है। ये जो ऑटोमेटिक ठेले चलेंगे, ऑटोमेटिक जो लैब हमारा चलेगा, खाद्य सुरक्षा से संबंधित चेकिंग करिए, वहीं पर दिखाइए और किसी प्रकार का किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो। तो मैं समझता हूँ इस पारदर्शिता से जहाँ जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनको एक स्वास्थ्य की सुरक्षा मिलेगी, वहीं व्यापारियों को एक
एक उनको भी एक सुरक्षा मिलेगी, इस बात की गारंटी कि उनका उत्पीड़न नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा वो उपभोक्ताओं को मिलेगा, और उपभोक्ताओं को ये होगा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की जो भावना है उसको सचेत रहने का अवसर उनको प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरयू राष्ट्रीय परियोजना को जनता को समर्पित करने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा था कि सपा सरकार में ही ये परियोजना 3/4 पूरी हो चुकी थी, जिस पर आज प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में नहर प्रणाली में 1 हेक्टेयर जमीन भी सिंचित नहीं हुई, जबकि योगी सरकार में अब तक 20 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित की गई है। एक भी हेक्टेयर जमीन 2012 से 2017 तक 1 हेक्टेयर जमीन 10, 20, 50 छोड़ दीजिए, पूरे 5 साल में नहरों के माध्यम से, नई नहर प्रणाली के माध्यम से पिछली सरकार ने सिंचित नहीं किया है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के समक्ष बोल रहा हूं, 1 भी हेक्टेयर जमीन। और योगी सरकार ने 2017 से लेकर के अभी तक 20 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का काम किया है। 1 भी हेक्टेयर जीरो पर आउट है, जीरो पर। और योगी सरकार ने 20 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित किया है। समाजवादी पार्टी में आज हुई गोरखपुर के गणेश शंकर पांडे, पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी और विधायक विनय शंकर तिवारी की ज्वाइनिंग पर कानून मंत्री बृजेश पाठक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर माफियावादी कर लेना चाहिए। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों, माफियाओं को पार्टी में शामिल कराकर क्या संदेश देना चाहती है। आज जिस ढंग से समाजवादी पार्टी में कुछ लोगों को शामिल किया गया है, तो समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदल करके माफियावादी पार्टी कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश के जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, सारे के सारे समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये नई सपा है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ रही है ये नई सपा है। तो आज हुआ क्या है, ये पुरानी समाजवादी पार्टी जिसको आप कहते हैं कि नई सपा है और बदल चुकी है, उसी ढर्रे पर चल रही समाजवादी पार्टी में आज भी अपराधियों का बोलबाला है। पूरी तरह से पार्टी अपराधियों के चंगुल में है, माफियाओं के चंगुल में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ किया। इसी के साथ पूरे प्रदेश में भी केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, आयोग, निगम और बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्र में निःशुल्क राशन वितरण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना से देश में 80 करोड़ और यूपी में 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के डबल खाद्यान्न वितरण का लाभ हर जरूरतमंद को होली तक प्राप्त होता रहेगा। डबल इंजन की सरकार के कारण महीने में 2 बार खाद्यान्न योजना का लाभ हर जरूरतमंद को प्राप्त होगा। डबल इंजन की सरकार का डबल खाद्यान्न का लाभ भी हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, यह लाभ भी हर जरूरतमंद को दिखे। इसी दृष्टि से आज इस बृहद खाद्यान्न योजना का शुभारंभ एक बार फिर से दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार खाद्यान्न योजना का लाभ हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, आज इसी का शुभारंभ करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा खाद्यान्न वितरण की इस पूरी कार्रवाई को कितनी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम के तीसरे चरण दीपावली से मार्च तक की शुरुआत 12 दिसंबर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश से शुरू की गई। तीसरे चरण के खाद्यान्न वितरण की शुरुआत रायबरेली में भी उत्सवपूर्ण माहौल के साथ शुरू की गई, जिसमें राशन की दुकान पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में खाद्यान्न वितरित किया गया। जहां एक तरफ लाभार्थियों के खाद्यान्न में गेहूं चावल के अतिरिक्त नमक, तेल और दाल पाकर उनके चेहरे खिल उठे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सरकार की प्रशंसा भी की। 4 महीना जो बढ़ाया है सरकार, बहुत अच्छी योजना है। गरीब लोगों के भरण पोषण हो रहा है और मोदी सरकार, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। गरीबों को मकान दे रही है, आवास दे रही है, शौचालय बनवा रही, बहुत अच्छी सुविधा है। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से हमको राशन फ्री में मिल रहा है। दाल है, चावल है, और चना है, तेल है, नमक है, हम लोग फायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले मेरा मानना है, मुझसे पहले जो वाकई लाभार्थी हैं, जो गरीब हैं, आप उनसे पूछिए, उनके चेहरे पे जो मुस्कान है उनको देखिए, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि इस योजना का कितना लाभ है और कितने जो लाभार्थी हैं इस योजना से सुखी हैं, खुश हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जो इसमें कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई हैं राशन वितरण कार्यक्रम में, जो कुछ सामग्री बढ़ा दी गई है, उससे बहुत ही हमारी जनता खुश है। और इसी टाइप की योजनाएं आनी चाहिए और हम लोग को इनको बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, जो एक्चुअली सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं। जनपद फतेहपुर में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के साथ साथ इस बार 1 किलोग्राम चना, रिफाइंड और 1 किलोग्राम नमक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को दिया गया। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में 562 कार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। साथ ही 38 अंत्योदय कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया। इस अवसर पर बिंद की विधायक करण सिंह पटेल ने कहा कि वर्तमान सरकार लगातार अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रही है। निःशुल्क खाद्यान्न से आज हर गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली वापस आई है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार बधाई के पात्र हैं। वाला फ्री मिलता है और वो से अंत्योदय वाला है जो हमको 34 किलो मिलता है। कार्ड है हमारे पास, जो अंत्योदय में हमको 35 किलो मिलता है और जो कार्ड में फीडिंग है यूनिट वाला, उसमें हमको मिलता है 20 किलो। हमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिल रहा है। इसके बाद 1 पैकेट रिफाइंड का, 1 किलो नमक, ये भी उपलब्ध हो रहा है। ये योगी जी की महान कृपा है कि जो गरीब कल्याण के लिए ये इतना सब राशन दे रहे हैं। जब से खाद्य वितरण आया तब से हमको बहुत फायदा है। पहले राशन मिलने में बड़ी दिक्कत जाती थी। जब से मोदी जी ने ये व्यवस्थाएं की है, तब से हमें 20 किलो राशन मिलता है। और इस बार हमें फ्री ये तेल मिल रहा है और चना 1 किलो मिले हैं और ये 1 किलो नमक मिला है। राशन वितरण का कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये ऐसा लोगों के हित का कार्य किया जा रहा है जिसमें हर व्यक्ति भूखा न रहे, हर व्यक्ति को पूरी व्यवस्था भोजन की बनाई जाए। पहले तेल, नमक और दाल नहीं हुआ करती थी। इस बार योगी जी ने सोचा कि इन लोगों के लिए तेल की व्यवस्था, दाल की व्यवस्था और नमक की व्यवस्था की जाए, जिससे इन लोगों का पूरी थाली भरी जाए। जैसे ये पूरे प्रदेश ये लागू है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। इसी के साथ 1 माह तक चलने वाले चलो काशी की ओर कार्यक्रम का भी होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कार्यक्रम स्थल का किया स्थलीय निरीक्षण। कहा, काशी को वैश्विक पहचान देने की दृष्टि से तैयार हो गया है श्री काशी विश्वनाथ धाम। बैंक जमाकर्ताओं की जमा राशि की सुरक्षा देने वाले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में पहली बार महिलाओं के 24 करोड़ जन धन खाते खुले।
और एक सप्ताह तक चलने वाले लखनऊ कार्निवाल का रविवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया शुभारंभ। इस कार्निवाल में वॉकथॉन के जरिए स्वस्थ रहने का दिया संदेश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।